दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी तय है। और ये बात हमारी पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू होती है। हालांकि सबका अंत अलग अलग समय पर होना है, लेकिन फिर भी अंत तो सबका तय है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों को भी कहीं ना कहीं ये आशंका है कि कभी ना कभी हमारी पृथ्वी पर भी हम इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। इसीलिए वैज्ञानिक काफी अरसे से हमारे सौर मंडल सहित ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में जहां तक टेलीस्कोप की पहुंच हो वहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करते रहते हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने अब तक कई एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वहां पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं, यानी कि उन ग्रहों पर जीवन पनप सकता है। तो कौन सा वो प्लैनेट है जिन्हें वैज्ञानिकों ने ढूंढा है? क्या वाकई उन प्लैनेट्स पर इंसान बस्तियां बसा सकते हैं? क्या वाकई उन प्लैनेट्स पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं? अगर हाँ तो कैसे? चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, जिनके बारे में उनका मानना है कि आने वाले समय में वहां ह्यूमन सिविलाइजेशन अपना जीवन बिता पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सभी एक्सोप्लैनेट्स की खोज वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से की है। कुछ एक्सोप्लैनेट्स की खोज केपलर टेलीस्कोप से, तो कुछ की ट्रांजिट सर्विस सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की गई है। तो चलिए सबसे पहले उस प्लेनेट के बारे में जानते हैं जो पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि वहां पहुंचने में हमें लगभग 1400 सालों का समय लग सकता है। वो भी तब जब हम लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करके वहां जाएंगे। केपलर 452b। केपलर 452b को केपलर टेलीस्कोप द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। बता दें कि पहली बार वैज्ञानिकों ने किसी ऐसे प्लेनेट के खोजे जाने का दावा किया था जिसे उस वक्त दुनिया भर में सनसनी फैल गई। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि केपलर 452b पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है जो अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में भी है। दोस्तों, केपलर 452b में पृथ्वी जैसी बहुत समानताएं हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक उस एक्सोप्लैनेट को पृथ्वी जैसा मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार केपलर 452b अपने स्टार का एक चक्कर 350 दिनों में पूरा कर लेता है, जो कि लगभग पृथ्वी जितना ही है। वहाँ का टेम्परेचर भी लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही है। हालांकि पृथ्वी की तुलना में केपलर 452b का आकार बड़ा है और इसका मास भी पृथ्वी से 5 गुना अधिक है। बात करें वहाँ सरफेस से लगने वाली ग्रेविटी की, तो वहाँ की ग्रेविटी भी पृथ्वी से थोड़ी ज्यादा है। कुछ चीजों को छोड़कर इतनी ज्यादा समानताओं के आधार पर ही वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर कभी इंसान उस ग्रह तक पहुंचने में सक्षम हो पाए तो वो वहाँ खुद को आसानी से ढाल लेंगे, क्योंकि केपलर 452b काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही है। यहाँ तक कि उसके स्टार का आकार भी हमारे सूर्य के बराबर ही है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, उस ग्रह तक पहुंचने में लगने वाला समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक हमारे पास लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है। और अगर लाइट की स्पीड से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट हो भी जाए तो भी केपलर 452b तक पहुंचने में हमें तकरीबन 1400 सालों का वक्त लगेगा। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि केपलर 452b तक पहुंचना हम इंसानों के लिए संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले एक्सोप्लैनेट के बारे में जानते हैं। TOI 700d। दोस्तों, 700d एक्सोप्लैनेट को अक्टूबर 2018 में खोजा गया है। लेकिन बता दें कि इस एक्सोप्लैनेट को केपलर टेलीस्कोप से नहीं, बल्कि ट्रांजिट सर्विस सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया है। दरअसल 2009 में लॉन्च हुए केपलर टेलीस्कोप ने 9 सालों तक वैज्ञानिकों की खूब मदद की, लेकिन इसके रिटायर होने के बाद इसकी जगह ट्रांजिट सर्विस सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप ने ले ली, जो कि केपलर के मुकाबले 400 गुना ज्यादा एरिया में प्लैनेट्स को खोज पाने में सक्षम है। बता दें कि इसने ट्रांजिट मेथड से टॉय 700d के अलावा टॉय 700b और टॉय 700c प्लैनेट को भी ढूंढा है। जिन्हें नहीं पता कि ट्रांजिट मेथड क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि कुछ प्लैनेट्स का सरफेस टेम्परेचर काफी कम होता है, जिस कारण वो अपने स्टार की परिक्रमा के दौरान टेलीस्कोप से आने वाली लाइट और अपने स्टार की लाइट के बीच में आ जाते हैं। ऐसे में टेलीस्कोप तक उस स्टार की लाइट थोड़ी कम हो जाती है, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों को यह पता लगता है कि वहाँ कुछ तो है।
जिस वजह से स्टार से पूरी लाइट टेलीस्कोप तक नहीं आ रही है। और इस तरह से वैज्ञानिकों को ऐसे प्लैनेट्स मिल जाते हैं। टॉय 700b और बाकी 2 और प्लैनेट्स भी वैज्ञानिकों को इसी मेथड से मिले। दोस्तों, टॉय 700d अपने स्टार का एक चक्कर महज 37 दिन में ही पूरा कर लेता है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हालांकि इसका स्टार हमारे सूरज से काफ़ी छोटा है, जहां टॉय 700b अपने स्टार के काफ़ी नज़दीक है, जिस वजह से उसके गर्म होने की संभावना भी अधिक है। और टॉय 700c, जो कि एक नेपच्यून के आकार का गैसीय ग्रह है, उसकी तुलना में टॉय 700d के बारे में वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता हो सकता है। वहाँ पृथ्वी की तरह वातावरण हो सकता है, लेकिन फिलहाल इससे ज़्यादा जानकारी अभी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। इसीलिए इस एक्सोप्लैनेट के बारे में ज़्यादा कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। दोस्तों, टॉय 700d हमारी पृथ्वी से 101.4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और अगर वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हम पार्कर सोलर प्रोब से भी चलें तो कम से कम हमें वहाँ तक पहुँचने में 1,60,000 सालों का समय लगेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, अगले एक्सोप्लैनेट के बारे में जानते हैं। रोज 128b। रोज 128b एक्सोप्लैनेट की खोज वैज्ञानिकों ने साल 2017 में की थी। दोस्तों, ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 11 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक्सोप्लैनेट काफ़ी हद तक हमारी पृथ्वी के जैसा ही है, जिसे इंसान के रहने लायक बनाया जा सकता है। अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद ये एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी से थोड़ा भारी और आकार में थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसके सरफेस टेम्परेचर के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एक्सोप्लैनेट का टेम्परेचर हमारी पृथ्वी से सरफेस टेम्परेचर जितना ही हो सकता है। रोज 128b से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इस प्लैनेट का स्टार तकरीबन 9.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि ये स्टार हमारे सूर्य से भी दोगुनी उम्र का है, जो अभी बहुत कम एक्टिव दिखता है। यानी कि अगर रोज 128b अपने स्टार के नज़दीक भी हुआ तो इस पर इसके स्टार के हार्मफुल रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि यहाँ भी हमारे पास इस प्लैनेट तक पहुँचने की चुनौती है, क्योंकि 11 लाइट ईयर्स दूर इस प्लैनेट तक पहुँचने में हमें पार्कर सोलर प्रोब से भी कम 18,000 सालों का समय लग जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हुई और किसी तरह से हम यहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाए तो ये प्लैनेट हमारे दूसरे घर के तौर पर काफ़ी सूटेबल साबित हो सकता है। तो चलिए अगले की बात करते हैं। प्रोक्सीमा सेंटोरी बी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी से 4.2 लाइट वर्ष दूर मौजूद प्रोक्सीमा सेंटोरी बी भी भविष्य में इंसानों का नया घर हो सकता है। हालांकि इस ग्रह को समझने के लिए वैज्ञानिक 2036 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिससे ये तय किया जा सके कि ये प्लैनेट किस हद तक इंसानों के रहने लायक है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों ने इस प्लैनेट को लेकर केवल अनुमान ही लगाया है। हालांकि दोस्तों, प्रोक्सीमा सेंटोरी बी बाकी दूसरे एक्सोप्लैनेट्स की तुलना में हमारी पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में हमें बाकी एक्सोप्लैनेट्स की तुलना में थोड़ा कम समय लगेगा। फिर भी वैज्ञानिकों के अनुसार लाइट की स्पीड का 20% इस्तेमाल करके भी प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक पहुँचने में हमें 40,000 सालों का समय तो लगेगा ही। दोस्तों, इन तमाम एक्सोप्लैनेट्स के अलावा वैज्ञानिक और भी ऐसे एक्सोप्लैनेट्स या प्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं जहां भविष्य में इंसानी बस्तियां बसाई जा सके। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।